नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ से आपको इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं, रूबरू करवाते रहते हैं। अगर देखना ही चाहते हो तो इनकी उड़ान को ज़रा और ऊंचा कर दो आसमान को। मैं ये शेर इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज मैं एक ऐसी बेटी के साथ बैठा हूँ जिसकी 4 पीढ़ी आर्मी में अपने सरहदों पे काम कर चुकी हैं। आज मेरे साथ बैठी हैं ग्रामीण अंचल की, हमारे हांसी के साथ लगते गांव ढाना कला से, जो हाल ही में फ्लाइंग ऑफिसर सेलेक्ट हुई हैं और धर्मेंद्र शर्मा जी की पुत्री हैं, और जो भी सूबेदार मेजर रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। आपके दादा भी सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त हुए, आपके परदादा भी सेवानिवृत्त हुए सूबेदार मेजर से, और आपके भैया जो हैं वो मेजर हैं आर्मी में, जितेंद्र शर्मा। ऐसी होनहार बेटी से आज हम बात करते हैं। हाँ जी। बेटी बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और कैसे इंस्पिरेशन मिला आपको इस लेगेसी को आगे एक्सटेंड करने में? बचपन से ही पापा के साथ रहे हम। तो पहले आर्मी स्कूल मेरठ, फिर उसके बाद पापा की पोस्टिंग आ गई बैरकपुर कोलकाता, तो हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे भी आर्मी स्कूल में ही मेरी क्लास 3rd से क्लास 5th तक हुई। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर, जहाँ मैंने 6 से 11th क्लास तक की पढ़ाई की। आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कहाँ से ली? फिर 12th आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट से करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया। तभी से मेरा ये था कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो मैं एयरफोर्स के लिए अप्लाई करूं और सेलेक्ट हूं। उसके बाद मैंने बैचलर्स इन मैथमेटिक्स करने के बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और मास्टर्स करने के बाद मैंने SSB के लिए अप्लाई किया, मेड ब्रांच, और मेरा सिलेक्शन हो गया 1 AFSB देहरादून से एयरफोर्स के लिए। AFT एक एफकैट एक टेस्ट होता है जिसे एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ जी, वो आपने क्लियर किया। हाँ जी। और आप फ्लाइंग ऑफिसर आप सिलेक्ट हो गए। हाँ जी। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई एकेडमी में सितंबर 6 सितंबर 2021। प्रशिक्षण पूरा करके आई हैं। हाँ जी। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई 13 सितंबर 2021 से, और जो अभी 18 जून 2022 को कंप्लीट हुई, और मैं एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुई। विच इंस्पायर्ड यू? Since childhood, I wanted to join force. My parents, my mother, my father, both helped me in doing that. Then when I was in class 9th, my brother got selected for NDA, which inspired me more, that I have to also follow the legacy and continue his footprints. So after completing my graduation, I started applying for Air Force AFCAT and then got selected. मैं ये जानना चाहूँगा, जियो अग्रवाल का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी। जो ओशियन पार करके आई थी। हाँ जी। यानी कि हम लड़कियों को, हमारे खासकर हरियाणा के अंदर जवान तो बहुत जाते हैं और बेटियों को थोड़ा सा कमतर आंकने लग जाते हैं, लेकिन आपने तो वो सारी सीमाएं लांघ दी और एक फ्लाइंग ऑफिसर बनी। बात ये बस सोचने का तरीका है, नहीं तो लड़का और लड़की दोनों एक समान। नजरिया। हाँ, नजरिया अपना अगर एक समान रखें तो लड़की भी उतने ही, लड़की देखा जाए तो लड़कों से आगे बढ़ के आपको उड़ान भर के दिखाएंगे। बस एक बार उनको मौका देना चाहिए। जीनियस और इंटेलिजेंट भी हैं। आपका IQ क्वेश्चन मैं देखता हूँ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे बहुत अच्छा है। तो आप UPSC में भी जा सकती थी, सिविल सर्विसेज में भी जा सकती थी, और अन्य हाई हायरार्की जॉब में भी जा सकती थी। तो ये आपने हाई हायरार्की जॉब एयरफोर्स से क्यों चुना? मेरा जब हम पापा बैरकपुर पोस्टेड थे, तब पहली बार मैंने वहाँ पे प्लेन्स को देखा। HAL में पापा अटैच थे। तब से मेरे को ये था कि एक दिन मैं भी इन प्लेन्स में बैठूंगी, मैं भी ये प्लेन्स उड़ाऊंगी और मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। तो तब से ही मैंने सोच लिया था कि हाँ, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। आपके पापा आए हैं? कभी ये नहीं सोचा कि UPSC की तैयारी, हाँ, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। सर, मैं ये जानूंगा आपसे कि भी आपकी बेटी बड़ी होनहार है, जोर से बोलिएगा। तो आपने एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर तैयार किया, कर दिया इनको? नमस्कार बंसल साहब, पहले तो सीधा बताइए सर। पहले तो आशिकी आवाज़ चैनल को मेरी तरफ से प्रणाम।
और सबसे सेकंड में मैं मेरे परिवार के माता पिता को श्रेय दूंगा, जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं मेरे बच्चों को, एक शुरू से ही मेरा सपना था सेना में जब मैं जवान के तौर पे गया कि मेरे बच्चे एक अधिकारी के रूप में देश के आगे निकल करके आए। बस और गाँव बस का सर बस बेट कुछ आर्मी में रहे, अल्टीमेटली आप फ्लाइंग ऑफिसर बनी हैं। हमारी गुड विशेज आपके साथ हैं। आपने अपने ढाना कला गांव का नाम रोशन किया, खासकर हांसी सब डिवीज़न का, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया और हरियाणा का नाम रोशन किया। हाँ जी। कोमल शर्मा आपका नाम है, हाँ क्या जी। नाम? व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ, कोमल कोमल शर्मा। हाँ जी। कोमल, आप ऊंचाइयों को छुएं दिन रात। हाँ जी। बस इतना ही कहूँगा कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो, ये आकाश को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पे तो इतिहास को छू लेगी। ना करना नज़रअंदाज बेटी को जीवन में कभी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आसमान को छू लेगी। आपके पंख खोले आपके पापा ने और आपने आसमान को छुआ और फ्लाइंग ऑफिसर बनी है एयरफोर्स के अंदर। और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को आप डायरेक्शन देंगी, हैं रडार में आप बैठेंगी और रडार को भी डायरेक्शन देंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू कमिंग ऑन माई मीडिया हांसी की आवाज़ एज Thank ए you to फ्लाइंग you too. ऑफिसर। माई गुड विशेज ऑलवेज विद यू एंड Thank विद you. योर फैमिली आल्सो। थैंक यू। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इसी तरह टैलेंटेड बच्चों को हम आपके रूबरू करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।